हमको लगता है कि शायद चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 34 पंचायत है, वो एकदम पर 34 पंचायत का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर और पार्टी की जो स्थिति होती है उसके आधार पर वो लड़ाई में आ जाते हैं। मैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अवाम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने हित में, अपने क्षेत्र के हित में और जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति लोग देख रहे हैं, कल चेरिया बरियारपुर बोलेगा विकास की भाषा। बिहार में एनडीए का शतक पार, कुमार अनिल का दावा 150 सीटों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव का महज कुछ दिन बचे हुए हैं। 6 नवंबर को चुनाव होना है। पहले चरण के मतदान में बेगूसराय जिला के 7 विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मैं फील्ड में अलग अलग जगहों पे आप लोगों के सामने ला रहा हूं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से, आम जनता से, राजनेता से, पॉलिटिकल छवि रखने वाले इंसान जिनको पॉलिटिकल से मतलब है, उन सारे लोगों से मैं क्या ओपिनियन है, विधानसभा में क्या होने वाला है, विधानसभा में लोगों में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को आप लोगों के बीच रख रहा हूं। अभी मैं मंझौल पंचायत 1 में हूं। मंझौल पंचायत 1 चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अंदर आता है। हमारे साथ बैठे हुए हैं मंझौल पंचायत 1 के पूर्व मुखिया कुमार अनिल जी। सर, सबसे पहले बेगूसराय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिवाकर जी, आपका भी और आपके बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का के तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर, चुनाव का माहौल है, अब तो चुनाव सर पे है। क्या स्थिति है आपके विधानसभा का? देखिए, मेरे विधानसभा सहित जहां तक मैं 74 से आज तक के चुनावी गणित को देख रहा हूं कि हर चीज के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाति सर्वोपरि हो जाता है। जो लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए अभिशाप, इसके कारण अच्छे जनप्रतिनिधि मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसका दंश हमारे क्षेत्र को झेलना पड़ जाता है। संयोग इस बार ऐसा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों से एक ही बिरादरी के लोग खड़े हैं। एक स्थानीय हैं और एक सुनते हैं कि झारखंड से आयात होके आए हैं। हमको लगता है कि शायद चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 34 पंचायत है, वो एकदम पर 34 पंचायत का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर और पार्टी की जो स्थिति होती है उसके आधार पर वो लड़ाई में आ जाते हैं। मैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अवाम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने हित में, अपने क्षेत्र के हित में और जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति लोग देख रहे हैं, कल हमारा यह क्षेत्र कहाँ था, आज हमारा क्षेत्र कहाँ है, कल बिहार कहाँ था, आज कहाँ है, इसको देखते हुए और एक बेहतर निर्णय लें। और मैं तो दरखास्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, उसकी सरकार राज्य में हो, तभी समुचित विकास राज्य का हो सकता है। और आज के तारीख में निश्चित रूप से विकास हो भी रहा है। इसलिए मैं एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन जी के लिए आवाम से समर्थन मांगता हूं। मैं यूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिला विस्तार प्रमुख हूं। इस हैसियत से भी मैं अपने तमाम घटक दल के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एकजुट होकर जमीन पर न देखते हुए, हो सकता है बहुत कारणों से लोगों को शिकवा शिकायत रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को ताकत देने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, बिहार में एक स्थिर सरकार देने के लिए यहाँ से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, अभिषेक आनंद जी एक शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त युवा उम्मीदवार मिला है। निश्चित रूप से भरोसा करते हैं कि इनके चुने जाने के बाद हमारे क्षेत्र का समुचित विकास हो पाएगा। सर मैं तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांवों में, अलग अलग मोहल्लों में हर जाति के लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। कुछ लोगों का ऑन कैमरा, कुछ लोगों का ऑफ कैमरा। कुछ लोग हैं जो ऑन कैमरा आना नहीं चाहते, उनका मोटो जान रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि मुझे विकास चाहिए, जाति नहीं चाहिए। उसमें से पढ़े लिखे कुछ उसी जाति के लोग बोले हैं, जिस जाति का आपने बात किया, कि अगर जाति प्रधान हमारे बिहार में है वो 2005 से पहले था। 2005 के बाद अगर जाति प्रधान होता तो 2%, 3% की आबादी वाले कोयली कुशवाहा आज मुख्यमंत्री नहीं रहते। ठीक, जनता जीविका दीदी के द्वारा किया गया सहयोग हो, या आपके बिजली बिल का जो सहयोग हो, वृद्धा पेंशन का सहयोग हो, इंदिरा आवास का सहयोग हो, शौचालय का सहयोग हो, नल जल रोड नाला का सहयोग हो, मतलब और भी बहुत सारे जो भी अच्छी है। जनता ज्यादातर यह कह रही है कि मैं नीचे कौन है मैं वो नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मोदी और नीतीश को। निश्चित रूप से इस सोच के साथ ही मतदान करना चाहिए दिवाकर जी। और जिस दिन आवाम में यह सोच आ जाएगी, उस क्षेत्र का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। और मैं आपके माध्यम से आपकी बातों का समर्थन करते हुए अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और विकास आधारित राजनीति होनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और तमाम मतदाता भाइयों से, बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि विकास को अपना समर्थन दें, विकास को अपना वोट करें। और आज जो आपने अभी कुछ गिनती करवाया, वो मैंने गिनती नहीं करवाया, आवाम क्षेत्र के लोगों का जो आपने लिया जी, इतने क्षेत्रों में यह पहली बार हम देख रहे हैं कि आज हर सक्षम, हम कल भी एक कार्यकर्ता के बैठक में कहा कि अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं को नहीं पता है कि सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कितनी योजनाएं अभी चलाई जा रही है। ये एक से एक सक्षम कार्यकर्ता नहीं जान रहे, इतनी योजनाएं अभी चलाई जा रही है। और निश्चित रूप से आधी आबादी को जो आजादी मिली है, आधी आबादी के लिए जितना काम इसे डबल इंजन की सरकार में हुआ है, वह तो काबिले तारीफ है। और एनडीए का निश्चित रूप से वह वोट बैंक संपूर्ण बिहार में, चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, अस्थायी है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं तो आज तो सकरवाता कुंभी में था, एक साहनी समाज के थे, कोई वो मतलब
शिक्षित थे। जी उनका मैं स्टेटमेंट ले रहा था। उन्होंने कहा कि मैं हूँ साहनी समाज से, मेरा जात भले महागठबंधन के साथ है लेकिन मैं विकास के साथ जाऊंगा, और हम लोग इस बार विधायक को इस सोच से वोट देंगे कि बिहार में मेरा विधायक जब पटना जाएगा तो बिहार में एक युवा मंत्री के रूप में उभरेगा। ये बिल्कुल पब्लिक का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवा ही नहीं, हमने कहा कि एक IITian इंजीनियर, जी हमारे मुख्यमंत्री भी IITian इंजीनियर है। बिल्कुल। और यह सौभाग्य हमारे क्षेत्र का है कि हमको एक IITian इंजीनियर के रूप में हमारा एक प्रत्याशी हमारे सामने आया है और आज हम उसको चुनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो पढ़ा लिखा होगा, जितने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है, वह हर चीज से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचेगा। और जहां डबल इंजन की सरकार हर स्तर पर विकास के लिए 24 घंटा कार्य कर रही है, अगर हमारा जनप्रतिनिधि उस लायक होगा तो निश्चित रूप से चिड़िया बरियारपुर के 3400 पंचायत का हर जाति के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, उसे पूर्ण विश्वास। सर, दर्शक भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक आपने जो बात कही, अभी तक आपने जो भी बात बोला, वो एक परिपक्व राजनेता की तरह बोला। ठीक है। मैं अब उस राजनेता के लाइन से हट के आपसे कुछ सवाल पूछना जरूर जरूर। आप किस जाति से हैं? हम तो भूमिहार जाति के। भूमिहार जाति के। अभी कुछ देर पहले आपने बोला था कि चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में कुछ जाति का चला आ रहा है। आपके भूमिहार जाति से एक कैंडिडेट हैं जन स्वराज के, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बिल्कुल। अगर जाति के नाम पे वोट जाता है तो भूमिहार का कितना % वोट उनको मिल रहा है? दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहा कि इससे ऊपर उठकर लोगों को मतदान करना चाहिए। और आपने कहा कितना प्रतिशत, तो मैं आपको अभी बताया कि आधी आबादी, चाहे किसी भी जाति का हो, वह भूमिहार हो अन्य हो, आधी आबादी का मैक्सिमम वोट NDA को जा रहा है। अब आधी आबादी जो पुरुष वर्ग बच गए, उसमें जो हमारे जैसे किसी भी दल के कार्यकर्ता हैं, उनका वोट तो उस दल में जाएगा। शेष कुछ ऐसे लोग जिनके सर पर जाति ही का भूत सवार रहता है, वैसे लोगों का वोट जाएगा। इससे ज्यादा तो हम कुछ सर, एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई लाल रटपट की बात नहीं है। मैं क्षेत्र में घुमा, कल शाम से अभी तक में 24 घंटा में एक रिपोर्ट मेरे हाथ में लगा है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का जो वादे थे, जो बात वो किया करते थे, उस पे लोगों को वो अपने ओर आकर्षित किए थे। कल उनका रोड शो था चिड़ियापुर विधानसभा में, और उस रोड शो के बाद उनके वोट जो है वो ज्यादातर स्पीड में टूटे हैं। इसका कारण जो जैसा फील्ड से मुझे पता चला, किन्हीं पर्सनली लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, किन्हीं को अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए, कुछ वैसे तबके के लोग जो एक तरह से समझ लीजिए ना 2 नंबर धंधा करने वाले लोग, ज्यादा उनके सपोर्ट में कल खड़ा थे रोड पे। इसको लेके वोट बहुत तेजी से उनका भागा है। सर, आप उम्र में बड़े हैं, राजनीति में बहुत दिनों से हैं, क्या लोगों का यह अनुमान लगाना सही लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। मुझे पता नहीं कि उनके साथ अभी कौन लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और मैं तो यही था, लेकिन हम नहीं देखा कि उनके साथ कौन लोग घूम रहे हैं। वीडियो ट्रोल कर रहा है, नहीं घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रत्याशी हो, ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए।
अगर परहेज नहीं करते हैं तो उसका गलत संदेश जाएगा। जी। और जो आप कह रहे हैं, अगर उस तरह के लोग उनके साथ थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पब्लिक का कहना हुआ है। वही और जब मैं जो वीडियो देखा पब्लिक हूँ तो देखा, कुछ लोग दिखे मुझे, ठीक है, बरियारपुर के दिखे, खदमनपुर के दिखे, छौराही के दिखे, मतलब कुछ लोग दिखे उसे। निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा, निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा अगर इस तरह के लोग उनके साथ हैं, घूम रहे हैं। बिहार में कितने सीट ला रहे हैं आप? अभी तक तो मेरा पूर्व में जो भी गणित बताया हूँ झूठ नहीं हुआ है जी। और अगर लगता है कि जो स्थिति परिस्थिति है जी, तो 150 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को आएगा। वाह। पूरे बिहार में 150 से प्लस। नीतीश जी का दुर्गा पूजा में से लेके और वर्तमान समय तक, या दुर्गा पूजा में दिया गया जीविका दीदी को 10,000 रुपया, वो बहुत बड़ा इफेक्ट लाया है बिहार की राजनीति में। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? आप दिवाकर जी 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं। आप महिलाओं के लिए हमने पूर्व में भी कहा कि बच्चियों को साइकिल देने से नहीं सर, विकास हुआ है। नहीं, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो और बिल्कुल राजनेता की तरह घुमाइए नहीं। आपके बात पर ही मैं आ रहा हूँ कि चुनाव के जस्ट पहले जी, अगर इस तरह का लाभ किसी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी समूह को मिलता है, निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिलेगा। और यह बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि घर में कैद रहने वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि आपको मैं 10,000 रुपया यह अनुदान के रूप में दे रहा हूं, आप अगर इसका सदुपयोग करते हो और इससे कुछ अपने पैर पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं सरकार बनने के बाद और आपको 2 लाख रुपया दूंगा। यह बहुत बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्य में कि घर घर हम कुटीर उद्योग को स्थापित करें, हर हाथ को काम दें, यह काबिले तारीफ है। और आपने कहा इसका लाभ एनडीए को बहुत मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है और बहुत मिल रहा है। फील्ड में तो महिला लोग कह रहे हैं एक शब्द में, जकर खेलिए ओकरा देब। चूंकि लोग भूल जाते हैं और अभी यह तुरंत का फैसला है, तो यह भूल नहीं पाए हैं और इसका लाभ अभी भी पैसा आ रहा है। हाँ, अभी भी हर शुक्रवार को पैसा आ रहा है। तो यह निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा एनडीए को। और हमने तो आपको बताया कि आधी आबादी का 70, हम कम बता रहे हैं, 80 से इन टोटो, चाहे वह मुस्लिम ही संप्रदाय क्यों नहीं हो, बिल्कुल मुस्लिम संप्रदाय के महिलाओं का भी वोट एनडीए को जाएगा। बिल्कुल जाना है। मुस्लिम संप्रदाय के हम जेंट्स का भी स्टेटमेंट लिए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा। नहीं, ये तो जो पढ़े लिखे किसी भी जाति के युवा हैं जी, वो तो निश्चित रूप से इससे, और यह सुखद है मेरे प्रदेश के लिए। मैं किसी पार्टी से लाइन से ऊपर उठकर कह रहा हूं कि यह मेरे प्रदेश और मेरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए सुखद है कि जिस दिन विकास और काम के आधार पर, चरित्र के आधार पर, ईमान के आधार पर हम कैंडिडेट चुनने लगेंगे, निश्चित रूप से उस दिन जमीन पर विकास और सुशासन दिखाई देगा। और अगर यह जो आपने सर्वे, अभी आप तो घूम रहे हैं, पत्रकार हैं और हर जगह जा रहे हैं, और यह आप बता रहे हैं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित रूप से प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए, क्षेत्र के, गांव के विकास के लिए अच्छे लोगों का आना आवश्यक है। आज मैं चूंकि कैमरा के सामने हूं, लेकिन अपने को रोक नहीं पा रहा कि आज लोग एक सवाल उठाते हैं
भ्रष्टाचार का। जी मैं भी 2001 में मुखिया हुआ करता था। जी उसमें आरजेडी की हुकूमत थी, जी लेकिन त्रिस्तरीय के प्रतिनिधियों के कारण, मैं और तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चेरिया बरियारपुर प्रखंड और मंझल अनुमंडल में प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करते थे और पदाधिकारी को ईमानदारी से आवाम का काम करना पड़ता था। आज कहीं न कहीं मेरे प्रतिनिधियों में कमी है, बिल्कुल, और इस कमी के कारण आज पदाधिकारी फायदा उठाते हैं। जमीन पर यह जो अराजक स्थिति है वह हमारे प्रतिनिधियों के कमजोरी के कारण है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे सभी प्रतिनिधि ऐसे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूंकि यह है, मैं भी अपना कार्यकाल देखा हूं, राज कार्यकाल देख रहा हूं, और उसमें सिर्फ त्रिस्तरीय की बात मैं नहीं करता हूं। हमारे जो आज विधायक मतदान हम करने जा रहे हैं विधानसभा का, विधायक का भी अहम रोल होता है। सरकार का एक अंग है हमारा विधायक, और हमारे विधायक अगर ईमानदार होंगे, निश्चित रूप से हर कार्यालय में ईमानदार पदाधिकारियों की चलती होगी। जो बेईमान पदाधिकारी होगा उस पर नकेल कसा जाएगा। इसलिए भी मैं दरखास्त करना चाहता हूं आवाम से कि अपने बेहतरी के लिए, और जो आज अराजक की स्थिति है, अराजकता का जो आलम है स्थानीय स्तर पर, इसको खत्म करने के लिए भी आप एक अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त एनडीए समर्थित उम्मीदवार अभिषेक आनंद को अपार बहुमत से तीरछा पर 1 नंबर में वोट देकर अपने हित के लिए, कैंडिडेट के हित के लिए नहीं, आप कैंडिडेट को नहीं देखिए। आज जो आपके देश, कल आपका देश कहां था, आज आपका देश कहां है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल महिलाओं का विश्व स्तर यह खेल था क्रिकेट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप याद कीजिए, आज से 10 साल 20 साल पहले का कोई खेल, आज महिलाएं हमारा विश्व चैंपियन बनकर आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम बेटियों को अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज दुनिया में आपके देश का डंका खेल के क्षेत्र में बज रहा है, हर क्षेत्र में बज रहा है। हमारी बेटियां बहनें आज तिरंगा फहरा रही है दुनिया में। आज हमारे प्रधानमंत्री को विश्व स्तर पर लीडर माना जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर हम, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले भी 2 बेटियां ही थी। 2 बेटियां ही थी, 2 बेटियां ही थी। आपने निश्चित रूप से याद दिलाया। इसलिए आज जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, और उस दौर में जहां हमारा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, देश की हिफाजत के लिए, प्रदेश की हिफाजत के लिए, अपने हिफाजत के लिए, विकास के लिए एनडीए को हर क्षेत्र में मदद करना चाहिए। यह मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक पार्टी वर्कर के रूप में नहीं, एक देशभक्त के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सही रास्ता दिखावे। देखिए, मैं पहले इनका परिचय दिया था कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं और राजनीति में परिपक्व व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत आसान भाषा में अपने पार्टी का वोट भी आप लोगों से मांग लिया, अपने पार्टी के नेताओं का काम जो किया गया आप लोगों के लिए वो भी इन्होंने गिना दिया। वोट एनडीए को क्यों दीजिए, ये भी इन्होंने बहुत शालीनता से आपके सामने रख दिया। बेटियां कहाँ थी, अभी कहाँ है, समाज कहाँ था, अभी कहाँ है। मतलब 2005 से पहले का इन्होंने 2001 में जो झेला वो भी बताया, और 2025 में जो हो रहा है वह भी बताया। यही होता है एक शिक्षित और ईमानदार, अगर आपको राजनेता मिले, ईमानदार आपको समाज सेवी मिले, ईमानदार आपको प्रतिनिधि मिले, तो समाज इसी तरह से तरक्की करती है। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।